हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो स्वागत है आपका हिस्ट्री की क्लास में। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक है तो हिस्ट्री से ही, बट मेडिवल हिस्ट्री सीरीज में नहीं है। तो ये मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये आपके जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पर्पज से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो कुछ टॉपिक शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग भी हो सकते हैं, बट हैं हिस्ट्री के ही सारे। और मोस्टली ऐसे टॉपिक हैं ये जो रिपीटेडली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक आपके एनवीएस, केवीएस, डीए, ट्रिपल एसबी, नेट, एस्टेट। तो आपको ये जो एग्जाम्स हैं इनमें कहीं भी ये रिपीटेडली आते हैं और पूछे जाते हैं। इस करके मैं इनके शॉर्ट वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आज के इस क्लास में मैं टॉपिक करवा रही हूँ आपको पुरुषार्थ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा या आ जाता है। इसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पुरुषार्थ क्या था और इसका कब स्टार्ट हुआ? तो ये है प्राचीन समय की बात में, जब ऋषि मुनियों वाला टाइम होता था। तो इसको प्राचीन टाइम में ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक इन तीनों दृष्टि से उन्नत करने के लिए पुरुषार्थ के नाम से उस टाइम जो ऋषि मुनि हैं इन्होंने अपने दार्शनिक विचारों का आयोजन किया। जीवन में भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों का अपना अहम स्थान होता है और दोनों का मिला जुला रूप ही जीवन को संतुलित करता है। और वो ऋषि मुनि जी उस टाइम पुरुषार्थ को लेकर बताते हैं कि जीवन की सार्थकता यानी सत्यता भी इसी में है कि दोनों का समन्वित और संबंधित स्वरूप है। दोनों आपस में इंटरकनेक्ट हैं और संबंधित भी हैं, और जिन्हें उन ऋषि मुनियों ने क्या नाम दिया? पुरुषार्थ का नाम दिया। मनुष्य का सर्वांगीण या कह लीजिए ओवरऑल जो विकास है वह पुरुषार्थ से ही होता है। पुरुषार्थ जो है मनुष्य का वह आधार है जिसके माध्यम से वह अपना जीवन जीता है और विभिन्न सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन करता है। पुरुषार्थ से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। और इसमें इसके साथी कौन होते हैं पुरुषार्थ में? तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में मनुष्य इन चार पुरुषार्थों को स्वीकार करता है। सर्वप्रथम पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम आते हैं, जिसे पहले त्रिवर्ग की संज्ञा भी बोला जाता था। बाद में चलकर इसमें मोक्ष भी जोड़ा गया। मनुष्य की आध्यात्मिक समृद्धि, जीवन का उत्कर्ष और उसी की भांति जीवन के प्रति कर्मागत अवस्था उसके बिना असंभव है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के मध्य का संतुलित दृष्टिकोण ही पुरुषार्थ का सही स्वरूप बताया गया है या माना गया है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको पुरुषार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप शायद आपको इसको जब एग्ज़ाम में आएगा तो बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।